बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 14 जून 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। जब से रूस और यूक्रेन की ये जंग स्टार्ट हुई है, हमारे जहनों के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला अहम सवाल जो हमारे जहनों के अंदर है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हदफ आखिर है क्या? क्या कीव को कंट्रोल करना चाहते हैं रशिया के सदर? जैसे इस ऑपरेशन के स्टार्टिंग डेज में हमने देखा कि कीव की जानिब रूस की फोर्सेस बढ़ी तो थीं और इसी इरादे से बढ़ी थीं कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल किया जाएगा। क्या ये हदफ है रशिया के सदर का, या फिर ये चार इलाके और बातचीत की टेबल पर बैठने का, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन? आखिर रशिया के सदर की मंजिल है क्या? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? दूसरा सवाल जो हमारे जहनों में आता है कि बॉर्डरिंग रीजन्स, क्या डीप इनसाइड रशिया क्रेमलिन के ऊपर भी हमले कर दिए यूक्रेन ने? रशिया रद्द अमल क्यों नहीं जाहिर करता? रशिया की इतनी सारी रेड लाइन्स क्रॉस हो गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन क्यों सामने नहीं आ रहा, वो रिएक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या इस तरह की हरकतों के बाद, जिस तरह रेड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं यूक्रेन के इत्तेहादी और यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया हमले कर रहा है, तो इस तरह की हरकतों के बाद क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स रमज़ान कद्रोव या फिर जो वागनर के चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन, उनके मशवरे मानते हुए मार्शल लॉ नाफिज करेंगे, ऐलान जंग करेंगे, या फिर ये ऑपरेशन इसी अंदाज से, इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा? इन तमाम सवालात के जवाब दिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद। 18 ब्लॉगर्स, रशिया के जो प्रो वॉर ब्लॉगर्स हैं, उनके साथ गुफ्तगू की, इंटरव्यू लिया। इन ब्लॉगर्स ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, बहुत रेयर होते हैं इस तरह के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यूज़, बहुत रेयर होते हैं इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान। ये पहला इस तरह का इंटरव्यू था, 2 घंटे तवील, और इन ब्लॉगर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट सवालात पूछे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और तकरीबन सारे सवालात के जवाब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिए। एक आध सवाल ऐसा था जिस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को एतराज़ भी था और उन्होंने क्लियर कट उन सवालात के जवाब नहीं दिए। खैर, जितने सवालात पूछे गए और जितने जवाब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिए, उससे रशिया का हदफ बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस ऑपरेशन को लेकर, इस जंग को लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हदफ एक्चुअली है क्या? ये तमाम इंपॉर्टेंट सवालात और इनके जवाबात इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। रद्द अमल पर भी बात करेंगे, अमेरिका की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है व्लादिमीर पुतिन के इस इंटरव्यू के बाद, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इंटरव्यू जो कि मॉस्को के अंदर हुआ, 18 ब्लॉगर्स जो प्रो वॉर ब्लॉगर्स हैं, रशिया के जर्नलिस्ट, वो शरीक हुए और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक टेबल के गिर्द बैठकर उन्होंने ओपनली रशिया के सदर से सवालात किए। बहुत रेयर होता है। रशिया के सदर ने स्टार्ट किया नोवा कखोवका डैम पर होने वाले हमले और उसके बाद होने वाली तबाही से स्टार्ट करते हुए रशिया के सदर ने इल्ज़ाम आयद किया यूक्रेन पर, और वही तफसीलात बयान की इन ब्लॉगर्स को कि यूक्रेन किस तरह से आज से नहीं बल्कि 2022 से 300 से ज़्यादा हमले यूक्रेन की जानिब से इस डैम पर किए गए और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन इस डैम को निशाना बनाने के लिए। और आखिरकार रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन कामयाब हुआ और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन ने इस डैम को तबाह किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये डैम कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद था क्राइमिया के लिए और उन इलाकों के लिए जो फ़िलहाल रशिया के अंडर कंट्रोल हैं। उन्हें ये डैम साफ़ पानी भी प्रोवाइड कर रहा था, बिजली भी प्रोवाइड कर रहा था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फ़िलहाल तो हमने छोटे मोटे ऑल्टरनेट्स निकाल लिए हैं कि इन इलाकों को साफ़ पानी और बिजली के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए हमने ऑल्टरनेट्स निकाल लिए हैं। लेकिन जाहिर है रूस के सदर ने कहा कि डैम का ऑल्टरनेट ये छोटे छोटे ज़राए नहीं हो सकते, और रशिया के सदर ने कहा कि इन फ्यूचर हम ये तमाम चीज़ें रीबिल्ड करेंगे ताकि वो इलाके जो रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, इंक्लूडिंग क्राइमिया, उनको कोई साफ़ पानी का या फिर बिजली का मसला उनके लिए पैदा ना हो। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर बात की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, जब एक सहाफ़ी की जानिब से, एक ब्लॉगर की जानिब से सवाल किया गया यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतल्लिक, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो लार्ज स्केल का है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन तमाम सिमतों से, चाहे डोनेट्स्क रीजन हो, चाहे खर्सन हो, ज़ैपोरिज़िया हो, या फिर
रशिया के बॉर्डरिंग रीजन हो, यूक्रेन तमाम सिमतों से हमले कर रहा है और हम यूक्रेन के हमले नाकाम बना रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रीसेंट डेज की बात करें, 4 जून से रशिया के सदर ने कहा कि 4 जून से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ था और 4 जून से अगर हम काउंट करें तो यूक्रेन के फौजियों की अमवात रूस के फौजियों की अमवात से 10 गुने ज्यादा हैं। रूस के सदर ने कहा कि एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको कि जब से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, रशिया के 56 टैंक्स तबाह हुए और यूक्रेन के 160 टैंक्स तबाह हुए, जिनकी ये वीडियोस भी जारी की गई हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें वो फौजी जिसको मेडल भी दिया गया, इनामात से भी नवाजा गया, उन फौजियों को जिन्होंने लेपर्ड 2 टैंक और दीगर जो असलहा गोला बारूद जो टैंक्स यूक्रेन को उसके इत्तेहादियों ने दिए थे वो तबाह करने की आपको फुटेज नज़र आ रही होगी। इसका हवाला देते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने 160 टैंक यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के स्टार्ट होने के बाद से अब तक यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हम करने में कामयाब हुए हैं और उनके वीडियो एविडेंस भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो असलहा गोला बारूद जो कि यूक्रेन के इत्तेहादी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये समझकर कि यूक्रेन इस असलहे के थ्रू कामयाबी हासिल कर लेगा, तो ये उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए वीडियोस काफ़ी हैं जो कि हमने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के पेजेस के ऊपर जारी कर रखे हैं। अब इस मौके पर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि काउंटर ऑफेंसिव को तो आप नाकाम बना रहे हैं, रूस की फोर्सेस नाकाम बना रही हैं, लेकिन बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर जो मनाजिर हम देख रहे हैं डीप इनसाइड रशिया, बेलगोरोद रीजन हो, कुर्स्क रीजन हो, रोस्टोव रीजन हो, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रो यूक्रेनियन ग्रुप्स हमले कर रहे हैं रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर और डीप इनसाइड रशिया भी यूक्रेन टारगेट कर रहा है डिफरेंट रीजन्स को। तो इस सवाल पर जवाब देते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एडमिट किया, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वी कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर अटैक्स इनसाइड रशिया, हम रशिया के अंदर हमलों पर मज़ीद तैयारी कर सकते थे और कमी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एक तो ड्रोन्स की कमी है और दूसरा एमुनिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि इस ऑपरेशन इस जंग के अंदर जाने के बाद ये कमी हमें महसूस हुई है और इस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बॉर्डरिंग रीजन्स की बात करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बफर जोन होना चाहिए, यूक्रेन के अंदर एक बफर जोन होना चाहिए। आपने ध्यान से सुनी है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंटरव्यू की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एक बफर जोन क्रिएट करने पर हम गौर कर रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर एक बफर जोन हो। क्या मतलब है इसका? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के उस जानिब यानी कि यूक्रेन की जानिब जो इलाके हैं वो बफर जोन होना चाहिए, ताकि रशिया के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, कुर्स्क रीजन, बेलगोरोद रीजन, ब्रियांस्क रीजन, इन पर इन फ्यूचर हमले ना हो सके यूक्रेन की सरजमीन से। ये वही बात है जो कि बहुत अरसों से, बहुत महीनों से बहुत सारे एनालिस्ट्स भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, और हमने भी मुतअद्दिद मरतबा काफ़ी वीडियोस के अंदर ये बात की कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ईस्टर्न यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे का पूरा रूस और यूक्रेन का बॉर्डर और ओडेसा तक। यानी कि मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली यूक्रेन के 3 हिस्से हुआ करते थे, ईस्टर्न यूक्रेन, सेंट्रल यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन का जो कैपिटल था वो खार्किव था। खार्किव इस वक्त भी यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। ये ईस्टर्न यूक्रेन का मरकज़ हुआ करता था। सेंट्रल यूक्रेन का मरकज़ हुआ करता था कीव, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। और वेस्टर्न यूक्रेन की अगर बात करें तो इसका मरकज़ हुआ करता था लवीव का शहर। और ये जो वेस्टर्न यूक्रेन है ये पोलैंड के अंडर था, ये पोलैंड का इलाका था, सारे का सारा नहीं बल्कि हंगरी भी, जो ज़करपात्या का इलाका है वो हंगरी के अंडर कंट्रोल था। हिस्टोरिकली यूक्रेन के 3 हिस्से हुआ करते थे। यूक्रेन ने जंग लड़ने के बाद रशिया की रेड आर्मी की मदद से, पोलैंड से, हंगरी से ये इलाके सोवियत दौर में यूक्रेन की आर्मी ने लिए थे और फिर ये 3 हिस्सों वाला यूक्रेन बन गया था। यही वजह है कि अभी भी ईस्टर्न यूक्रेन, जहां पर एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहां पर
बहुत सारे मसाइल आपके सामने हैं। ये जंग भी उन्हीं मसाइल का एक रिजल्ट है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर फूटे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कहने का मतलब ये था कि पूरे का पूरा ईस्टर्न यूक्रेन, रशिया के सदर की बात से, उनके जवाब से ये महसूस हुआ कि पूरे का पूरा ईस्टर्न यूक्रेन, हिस्टोरिकली जो ईस्टर्न यूक्रेन एथनिक रशियंस वाला पार्ट था, वो रशिया कंट्रोल करना चाहता है ओडेसा तक, यानी कि पीछे रह जाएगा। ये आपको नजर आ रही होगी तस्वीर, ये जो नीली लाइन आपको नजर आ रही है यूक्रेन के तकरीबन दरमियान में, ये निप्रो का रिवर है। निप्रो के रिवर के इस जानिब तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बातों से मुझे ये महसूस हुआ कि निप्रो के रिवर के ईस्टर्न साइड तक कंट्रोल करना चाहते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को, ओडेसा तक और ऊपर बेलारूस तक, ताकि जो बफर जोन की बात कर रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, वो बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं पोलैंड भी, हंगरी भी, कि इस तरह की कोई सिचुएशन बने और हम अपने हिस्टोरिकल जो इलाके हैं वो लेकर ये जा और वो जा हो जाए। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बातों से ऐसा लग रहा था कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी आने वाले महीनों, आने वाले सालों तक। अगर ये जंग चलती रही तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि हिस्टोरिकल इलाके क्लेम करने वाले अपने हिस्टोरिकल इलाके लेकर उड़ जाएंगे और बाकी पीछे छोटा सा यूक्रेन, जो सेंट्रल यूक्रेन है, वो बच जाएगा। अब एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि आपका गोल क्या है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का गोल था डीनाज़िफाई करना, यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। क्या अब भी रशिया का वही गोल है? कितना अचीव हुआ ये गोल? और क्या कीव की जानिब पेशकदमी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रशिया कीव को कंट्रोल करने की दोबारा से कोशिश करेगा या फिर नहीं? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारा गोल, हमारा हदफ अभी भी वही है और हम बहुत तेज़ी के साथ अपने अहदाफ को अचीव करते जा रहे हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया, 30 से 40% हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, पकड़ चुके हैं वो वेस्टर्न वेपन जो कि वेस्ट ने यूक्रेन को, रशिया को वीक और आइसोलेट करने के लिए प्रोवाइड किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन के सदर के नाटसी प्लान्स को नाकाम बना रहे हैं। बहुत हद तक हमने नाकाम बना दिया, बहुत हद तक हमने यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दिया, यूक्रेन के अपने पल्ले कुछ नहीं रह गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अब पूरा डिपेंडेंट है वेस्ट पर, नेटो ममालिक पर, यूरोपियन कंट्रीज़ पर। और जब वेस्ट की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन की मदद, इमदाद बंद हो गई, तो आप देखेंगे कि हम डीमिलिटराइज यूक्रेन को कर चुके हैं। इसके पास अपनी एक गोली भी नहीं जिससे ये एथनिक रशियंस को या फिर रशियंस को निशाना बना सके। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा जीव है, ये बंदा यहूदी है, सेहूनी है। आपको मालूम होगा कि इसका मज़हब क्या है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है कि इस बंदे में नाटसी थिंकिंग कहाँ से आ गई। जो भी यहूदी हैं, जो भी इस रिलीजन के लोग हैं, उनके साथ नाटसी जर्मनी ने क्या किया था, हिटलर ने क्या किया था, उस सब के बाद ये नाटसी थिंकिंग रखना मेरी समझ से बाहर है। खैर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इस बंदे की इस थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अब कीव की जानिब दोबारा बढ़ने से मुतालिक जो सवाल पूछा गया था जिस ब्लॉगर की जानिब से, उस पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि किस तरह का सवाल है, ये सवाल नहीं बनता और आपको मालूम है कि इसका जवाब नहीं है। रशिया के सदर ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान अगर महसूस हुआ तो हम वो इक़दामात उठाएंगे। जाहिर है ऑपरेशन के दरमियान में भी रूस के सदर ने कहा कि कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो जर्नल्स हैं, जो फौजी हैं, वो जिस तरह का मशवरा देते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। और कीव की जानिब पेशकदमी से मुतालिक जो सवाल है, जहां तक उसकी बात है, रशिया के सदर ने कहा कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात सिर्फ मैं ही जानता हूं। यानी कि रशिया के सदर ने इस बात को क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर, टेबल के ऊपर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि रशिया
अगर ज़रूरत पड़ी तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक भी जा सकता है। फिलहाल रशिया का हदफ जो है वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत से मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेंटर है यूक्रेन का उसका मरकज़ कीव है, तो कीव तक रशिया का हदफ मुझे नहीं लग रहा। फिलहाल रशिया का हदफ जो है वो खार्किव और ईस्टर्न यूक्रेन पूरे का पूरा जो बॉर्डर है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का, लैंड बॉर्डर भी और जो पानी के अंदर बॉर्डर है वो भी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कंट्रोल करना चाहते हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। इस मौके पर रूस के सदर से सवाल किया गया कि कोई और मोबिलाइजेशन या फिर मार्शल लॉ, पूरी जंग का ऐलान आप अपने एलाइज, अपने दोस्तों की बातें मानते हुए करने वाले हैं? तो रूस के सदर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, ना ही हमें फुल जंग का ऐलान करने की ज़रूरत है, ना ही मार्शल लॉ नाफिज करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो हमारे फ़ौजी मैदान जंग के अंदर हैं, जो मिलिट्री ग्रुप्स मैदान जंग के अंदर हैं, उन्हीं के साथ हम यकीन रखते हैं, हमें मुकम्मल यकीन है कि हम अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने वो सवाल भी किया कि वागनर के चीफ जो हैं उनका जो एटीट्यूड है कि उन्होंने अब एक एग्रीमेंट साइन करने से भी इनकार कर दिया रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो उस पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं उस एग्रीमेंट की हिमायत करता हूं, यानी कि मैं अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हूं। जो भी वॉलंटियर्स हैं या जो भी प्राइवेट ग्रुप्स हैं उनको साइन करने चाहिए। जो भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जिस तरह का एग्रीमेंट भी साइन करने का कह रही है तो उन प्राइवेट ग्रुप्स को वो एग्रीमेंट्स साइन करने चाहिए। रूस के सदर ने जो ग्रेन डील है, ब्लैक सी की ग्रेन डील, उनको कैंसिल करने का इंडिया भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटरव्यू के दौरान दिया और ये कहा कि वो जो एग्रीमेंट तय पाया था तुर्की की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में, उसके तहत जो बातें तय पाई थी उनमें से आधी हो रही हैं, आधी पर अमल दरामद हो रहा है, आधी पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। यानी कि यूक्रेन का ग्रेन तो निकल रहा है ब्लैक सी के रास्ते से, लेकिन रशिया के ग्रेन का क्या? रशिया का ग्रेन ब्लैक सी के रास्ते से नहीं निकल रहा। तो इसलिए ग्रेन डील कैंसिल करने का इशारा भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया। इस मौके पर एक और अहम सवाल एक सहाफ़ी की जानिब से, खातून सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि क्या बातचीत की टेबल पर बैठने का कोई ऑप्शन है, और अगर कोई ऑप्शन है तो वो क्या है? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के नुमाइंदे ली की बात को सेकंड करते हुए कहा कि बातचीत की टेबल पर बैठने का ऑप्शन ये है कि पहले वेस्ट, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना बंद करें तो हम बातचीत की टेबल पर इस सिचुएशन में, इस वक्त में भी बैठ सकते हैं, और जो भी कंसर्न्स हैं हमारे वो बातचीत की टेबल पर बैठकर भी डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहली शर्त वही है जो कि चाइना के नुमाइंदे ली ने यूरोपियन कंट्रीज़ का दौरा करने के बाद अपना कंक्लूजन देते हुए कहा था कि अगर इस जंग को बंद होना है तो सबसे पहले वेस्ट को, नेटो ममालिक को यूक्रेन की मदद इमदाद बंद करना होगी। लेकिन क्या यूक्रेन की मदद इमदाद बंद होगी? इसका बहुत अच्छा जवाब मिला इस इंटरव्यू के चंद घंटों के बाद। यह आपको नज़र आ रहा होगा, अमेरिका के सदर जो बाइडन और स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हैं, जो कि अब जाने वाले हैं, अब कोई नया नेटो का चीफ आएगा जो नेक्स्ट मंथ समिट होने वाला है जुलाई में, उसमें गौर किया जाएगा। कुछ ऑप्शंस हैं, उर्सुला वॉन डर लीयन भी नेक्स्ट जो नेटो की चीफ हैं वो हो सकती हैं, ऑप्शन के अंदर हैं, पाइपलाइन में है, मजीद भी कुछ ऑप्शंस हैं। खैर, यहाँ पर नेटो के चीफ की मुलाकात हुई अमेरिका के सदर जो बाइडन से, जो कि दांत के दर्द के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने मुलाकात की, स्टोल्टनबर्ग से इन्होंने मुलाकात की। और इस मौके पर स्टोल्टनबर्ग ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या जवाब दिया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू का, वो आपको स्टोल्टनबर्ग के इस जवाब में पूरा पैगाम नजर आ जाएगा कि नेटो का, वेस्ट का इरादा क्या है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Good afternoon. I just finished a good meeting with President Joe Biden. We discussed the upcoming NATO summit in Vilnius next month, and we of course agreed on the need to convey a very strong message that NATO allies are there to provide support for Ukraine for as long as it takes. And I praised the United States, President Biden, and the US Congress for their strong commitment to the transatlantic alliance, to NATO at this critical time for our security. And I also thanked the President for the very strong and substantial support to Ukraine
including the announcement he made today with more ammunition, more military equipment for Ukraine. European allies are also doing their part. Over the last weeks and months, we have seen tens of billions of extra funding from European allies and Canada for military support, for economic support, and the support NATO allies are now delivering to Ukraine is making a difference on the battlefield as we speak, because the Ukrainians have launched the offensive. It's still early days, but they are making progress, they are gaining ground, and the more ground the Ukrainians are able to gain, the stronger hand they will have around the negotiating table. For as long as it takes, स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए अमेरिका ने स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात के मौके पर $300 मिलियन की मजीद मदद इमदाद का ऐलान किया। जर्मनी की जानिब से 100 मजीद टैंक्स, लेकिन ये लेपर्ड 2 नहीं, लेपर्ड 1 टैंक हैं जो कि जर्मनी की जानिब से अनाउंस किए गए हैं, लेकिन 100 टैंक्स का जर्मनी ने भी अनाउंस किया। और इसी तरह से वादे हो रहा है, जो स्टोल्टनबर्ग हैं उनकी बातों से वादे हो रहा है कि इनका इरादा कोई नहीं है बातचीत की टेबल पर बैठने का, इनका इरादा कोई नहीं है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न सुनने का, बल्कि ये यूक्रेन को फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स मदद इमदाद प्रोवाइड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये डू और डाई वाली सिचुएशन अब बन चुकी है इस जंग को लेकर, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इस जंग के असरात मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ना सिर्फ सर्बिया और कोसोवो के दरमियान, ना सिर्फ जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पर, बल्कि दुनिया के कोने कोने के अंदर इस जंग के असरात नज़र आ रहे हैं। नेटो और रशिया सिर्फ यूक्रेन के अंदर आमने सामने नहीं है, बल्कि दुनिया के दीगर जो कोने हैं वहाँ पर नेटो और रशिया आमने सामने हैं। और अगर यहाँ पर ये चिंगारी भड़कती है रूस यूक्रेन के अंदर या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जहाँ जहाँ भी ये तनाज़ात सर उठा रहे हैं रशिया वर्सेस नेटो, तो कहीं पर भी कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है जो कि बड़ी जंग का सबब बन सकता है। और दूसरा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि बातचीत की टेबल से या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक का। तो वो स्टोल्टनबर्ग की बातों से हमें महसूस हुआ कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हो रहा, बल्कि ये इरादा कर चुके हैं कि यूक्रेन का पूरा साथ देंगे। खैर, रूस भी अकेला नहीं है, रूस के भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो रूस का पूरा साथ देने का इरादा कर चुके हैं। अब चाइना को आपने देखा, वो सालसी की भी कोशिशें कर रहा है। टिल्ट चाहे रशिया की जानिब है, लेकिन पूरा रशिया के साथ देती हुई स्टेटमेंट कोई चाइना की जानिब से अभी तक सामने नहीं आई। ईरान की बात करें तो ईरान चाहे रशिया को ड्रोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब वेस्ट की जानिब से इतराज़ उठाया जाता है तो ईरान की जानिब से जस्टिफिकेशन दी जाती है। जाहिर है ईरान के भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ मामलात हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ईरान को भी कोई इस तरह की सफारती लाइन, एक पॉलिटिकल लाइन लेना पड़ती है। लेकिन रूस के कुछ ऐसे इत्तेहादी भी हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अलल ऐलान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ देने का वादा कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक और जगह पर रशिया वर्सेस नेटो की चिंगारी भड़कती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। खैर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ये इंटरव्यू जो कि मैंने स्कैन करके आपके साथ शेयर कर दिया, जो भी आपको लगता है इस इंटरव्यू से कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझ तक ना पहुंची हों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का हदफ क्या है। क्या ये जंग बातचीत की टेबल पर बैठकर हल होगी या फिर एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होगी? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।